एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ एटलांटा के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। वो थोड़ी अलग थी। लोग कहते थे उसके बिहेवियर में कुछ ठीक नहीं था। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रेशर और सिस्टम के इग्नोरेंस किए गए सिग्नल्स, सब कुछ एक जगह पर जमा हो रहा था। फिर आई एक शाम, एक वीडियो कॉल, और उसके बाद जो हुआ उसने सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे शहर को हिला दिया। पुलिस जब अपार्टमेंट में घुसी, उन्होंने जो देखा वो उनके कैरियर के सबसे हॉरिफाइंग सीन था। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जहां सवाल सिर्फ ये नहीं था किसने किया, सवाल ये था क्यों किया, और उस जवाब के पीछे छुपी थी एक डिस्टर्ब माइंड और एक सोया हुआ सिस्टम। यह है लमोरा विलियम्स केस, एक कहानी जहां हर चीज़ नॉर्मल थी जब तक सब कुछ बिखर नहीं गया। जा कार्टर सिर्फ 1 साल का था और केयोंटे 2 साल का। दोनों इतने छोटे थे कि उन्हें ज़िंदगी के बेसिक प्रॉब्लम भी नहीं पता थे। उनका पूरा दिन अपने माँ के आसपास गुजरता था। एक छोटी सी दुनिया थी उनकी, एक बेडरूम अपार्टमेंट, कुछ टॉयस और एक दूसरे का साथ। पर उसी दुनिया में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा भी छुपा था। कोई स्कूल फोटोग्राफ्स नहीं मिले, कोई बर्थडे पार्टीज फुटेजेस नहीं, सिर्फ एक साइलेंस जो उन दोनों के जाने के बाद रह गई। उनका बचपन उनसे छीन लिया गया, बिना किसी गलती के, बिना किसी वार्निंग के। लमोरा और यामेल ने मिलकर एक परिवार बसाया था 4 बच्चों के साथ, लेकिन उनका रिश्ता ऑफिशियली मैरिड नहीं था। एक वक्त था जब दोनों इमोशनली क्लोज थे, लेकिन वक्त के साथ साथ फाइनेंशियल प्रेशर, ट्रस्ट इशू और लमोरा की मेंटल हेल्थ ने सब कुछ बिगाड़ दिया। जमेल फुल टाइम को पेरेंट नहीं थे, कस्टडी और जिम्मेदारी मोस्टली लमोरा के पास थी। ऑटोस्पाई रिपोर्ट्स ने बताया ब्लंट फोर्स ट्रॉमा और हीट एक्सपोजर। या कार्टर और केयोंटे दोनों के शरीर पर सीवियर इंजरीज थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें पहले हार्म किया गया, फिर उन्हें ओवन के अंदर रखा गया और ये ओवन ऑपरेशनल था। फॉरेंसिक टीम ने ओवन के अंदर, किचन में और ब्लड स्ट्रेन और टिश्यू सैंपल्स रिकवर किए। पुलिस ने जब लमोरा से पूछताछ की तो पहले उसने कहा कि वो घर पर नहीं थी। उसका कहना था कि किसी ने घर में घुसकर बच्चों का हार्म किया गया, लेकिन फॉरेंसिक टाइमलाइन और वीडियो कॉल एविडेंस ने इस स्टोरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। लमोरा का स्टेटमेंट बार बार बदलता रहा। एक वक्त पर उसने कहा कि ओवरवेल्म थी, दूसरे वक्त पर उसने कहा कि किसी ने घर में घुसकर ये सब किया, लेकिन अपार्टमेंट में ना किसी आने का किसी का साइन था और ना किसी थर्ड पार्टी का होने का प्रूफ। सीसीटीवी फुटेजेस नियर बाय लोकेशन से लाई गई और उसमें भी कोई एक्सटर्नल सस्पेक्ट नहीं मिला। लमोरा का फोन रिकॉर्ड, टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल लॉग भी इन्वेस्टिगेशन में एनालाइज किए गए। सब कुछ इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था कि ये एक डेलिब्रेटेड था और वो खुद घर पर अकेली थी। जामेल का वीडियो कॉल, स्क्रीनशॉट और उसी वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोर्ट में मेजर एविडेंस बनकर सामने आई। उस कॉल में लमोरा एक्सट्रीमली काम दिख रही थी, ना गिल्ट ना पैनिक। लमोरा पर मल्टीपल चार्जेस फाइल किए, 2 काउंट ऑफ मलाइस मर्डर, 2 काउंट ऑफ फेलोनी मर्डर, 2 काउंट ऑफ एग्रीगेटेड असॉल्ट एंड 2 काउंट ऑफ फर्स्ट डिग्री क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन। रेडी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया फॉर मेंटल हेल्थ चेकअप, जहां डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि वो डिप्रेस्ड है लेकिन लीगली रेडी है इन्वेस्टिगेशन फेस करने के लिए। कोर्ट रूम में तनाव था। एक तरफ प्रोसिक्यूशन ने सॉलिड एविडेंस रखा, वही दूसरी तरफ डिफेंस ने मेंटल कंडीशन पर फोकस रखा। एक तरफ प्रोसिक्यूशन ने फॉरेंसिक फोटोज, ऑटोस्पाई डिटेल कोर्ट के सामने रखा, वही दूसरी तरफ डिफेंस ने पूरा फोकस लमोरा हेल्थ हिस्ट्री पर रखा। प्रोसिक्यूशन का कहना था लमोरा knew exactly what she is doing. She harmed them, placed them in the oven and called their father, not the police. वो चाहते थे कि ये सीन यामेल देखे। वही डिफेंस ने बोला लमोरा was battling bipolar disorder, chronic depression and emotional collapse. बट ये एक ऐसी माँ थी जो कब का टूट चुकी थी। इंसैनिटी डिफेंस उसका हक है, लेकिन जूरी ने इस रीजनिंग को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट रूम में एक एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट ने क्लामली कहा she knew what is right and what is wrong. उस वक्त कोर्ट में सिर्फ एक साइलेंस था, ना कोई चिल्लाया, ना किसी ने रिएक्ट किया। बस एक भारी हवा और उस हवा में जज का फाइनल वेडिक्ट। और ये फाइनल वेडिक्ट जुलाई 17 नवंबर 2024 को लमोरा को सुनाया गया। लाइफ इन प्रेजरमेंट विदाउट पेरोल, लाइफ सेंटेंस, 35 ईयर एडिशनल सेंटेंस। जज ने कहा आप एक माँ थी और आपने एक माँ का रूप ही बर्बाद कर दिया। सवाल यह है लमोरा ऐसी बनी कैसे? उस कोर्ट रूम में जब उसके मेंटल कंडीशन पर बात हो रही थी तब बाहर दुनिया के लिए एक और नए एंगल का दरवाजा खुल गया, उसका पास। लमोरा विलियम्स का बचपन नॉर्मल नहीं था। लमोरा की माँ और उसकी बहन कहते हैं वो छोटी सी उम्र से ही एक्सट्रीम मूड स्विंग्स दिखाती थी, कभी ज़्यादा गुस्सा, कभी एकदम चुप। कोई इमोशनल बैलेंस नहीं था, कोई कंसिस्टेंट सपोर्ट सिस्टम नहीं। 2024 में जब उसके फादर, जो कि लमोरा के सपोर्ट सिस्टम थे, उनकी डेथ हुई, उसके बाद लमोरा धीरे धीरे मेंटली कोलैप्स करने लगी। एक मिसकैरेज ने उसके दर्द को और भी गहरा कर दिया, फिर रिलेशनशिप का टूटना। लमोरा ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट ही नहीं किया, ना कोई प्रॉपर एजुकेशन मिली, ना कोई प्रॉपर थेरेपी। वो एक जॉब करती थी, लेकिन चाइल्ड केयर सपोर्ट ना मिलने की वजह से अक्टूबर 2017 में उसने अपनी जॉब छोड़ दी। कुछ दिनों बाद वो सब हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। उसके एक दोस्त नीना स्मिथ ने कहा था शी टोल्ड मी आई कैंट डू इट एनी मोर, लेकिन तब तक सिस्टम सुनने को रेडी नहीं था, और जब सुना
तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। क्या ये सब रोका जा सकता था? सिस्टम ने रेड फ्लैग्स इग्नोर किए, फैमिली ने वार्निंग दी, कोई मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं था, कोई पेरेंटिंग सपोर्ट नहीं था। लमोरा की माँ ने पहले ही अथॉरिटीज को बता दिया था कि उनकी बेटी मेंटली स्टेबल नहीं है। उन्होंने बोला था कि लमोरा को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है और बच्चों के साथ अकेला छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इस वार्निंग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और ना ही सीरियसली लिया गया। मेंटल हेल्थ सर्विसेज और चाइल्ड वेलफेयर सिस्टम के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। किसी ने फॉलो अप नहीं लिया कि लमोरा का मेंटल हेल्थ कंडीशन किस स्टेज पर पहुंच चुका था, जब वो 4 छोटे बच्चों के साथ अकेली घर पर रह रही थी। और सबसे बड़ी बात, जब उसने अपनी जॉब छोड़ी और ओपनली बोला आई कैन डू इट एनीमोर, उस वक्त भी कोई सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ। कोई सोशल वर्कर, कोई काउंसलर या कोई सपोर्ट मैकेनिज्म आसपास नहीं था लमोरा के। अगर टाइमली इंटरवेंशन होता, जैसे मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन, पेरेंटिंग सपोर्ट या इवन टेम्पररी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, तो शायद आज या काटे और केयूंटे दोनों जिंदा होते। ये सिर्फ एक माँ का कोलैप्स नहीं था, ये एक सिस्टम फेलियर थी जो सिर्फ देखते रहा जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो गया। एक माँ, 2 बच्चे और एक साइलेंट स्ट्रगल और एक सिस्टम जो टाइम पे नहीं जागा। आज अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए क्वाइटली सिग्नल दे रहा हो, उसकी आवाज बनिए। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सिर्फ एक डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, एक जरूरत है। ये था लॉरा विलियम्सन केस, एक कहानी जिसे सिर्फ दर्द के लिए नहीं, समझने के लिए भी याद रखनी चाहिए।